प्रोथैलामियन बाय स्पेंसर, पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। द टाइटल प्रोथैलामियन मीन्स अ सॉन्ग बिफोर मैरिज। प्रो पहले, थैलामियन शादी के पहले का गीत। दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज बाय स्पेंसर। ही इज़ ऑफ द 16th century England. ही इज़ कॉल्ड द पोएट्स पोएट, कवियों का कवि है ये, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी है। दिस इज़ बिकॉज ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी, ये मैनी होगा, मैनी ग्रेट पोइट्स लाइक कीट्स। पोइट्स क्यों कहा गया है? ये बहुत महान कवियों को प्रभावित किया है, इसे कवियों का कवि ये है, कवियों का कवि, ठीक है। सम पॉपुलर पोएम्स ऑफ स्पेंसर, हाँ ये सब नाम देने से अच्छा रहेगा। द फेरी क्वीन, द शेफर्ड्स कैलेंडर, दी एमोरिटी सॉनेट्स, दी एपिथैलामियन, द प्रोथैलामियन। दी है वावल के सामने, तो इस आर्टिकल लगेगा। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। द प्रोथैलामियन सेलिब्रेट्स द मैरिज ऑफ 2 यंग लेडीज़। 2 औरतों की शादी है ये, एक नहीं 2। दे आर लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैथरीन, ये 2 औरत की शादी है। द अर्ल ऑफ एसेक्स रिक्वेस्टेड स्पेंसर टू कंपोज द सॉन्ग फॉर द मैरिज। ये अर्ल है, कोई जमींदार, बहुत बड़ा पद है, पदवी उसको है, तो वो रिक्वेस्ट करता है स्पेंसर को कि भाई तुम उठो, इस पर शादियों के गीत लिखो। इन दी ओपनिंग लाइन स्पेंसर गिव्स द सेटिंग। तो ये पोएम में सेटिंग, शादी का सेटिंग देता है। क्या है? काम वॉज द डे, एकदम शांत था, रोमांटिक डे है। तो वो स्वीट ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो माहौल बना रहा है शादी का। द स्पेशल थिंग अबाउट द मैरिज सॉन्ग इज़ दैट इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा द पोएट शोज हिज फ्रस्ट्रेशन। लेकिन खास बात ये है, ऐसा होता नहीं है प्राय शादी के गीत में, तो इसमें खास बात क्या है, जब पहली स्टैंजा में ही वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना दुख प्रकट करने लगता है। कौन? कवि स्पेंसर। क्या कहता है देखिए, माई लॉन्ग फ्रूटलेस स्टे इन प्रिंसेस कोर्ट ऑफ आइडल होप्स। तब बहुत लंबे समय तक वहाँ रहे, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं रहा ठहरना मेरा, कोई फल नहीं, ना पैसा दिया, ना कोई नौकरी हमको मुझे मिली, हम भूखे प्यासे रह गए। फ्रूटलेस स्टे इन प्रिंसेस कोर्ट, वही राजाओं के दरबार में, प्रिंसेस कोर्ट ऑफ आइडल होप्स, आशा एकदम निराशा, आशा में कोई दम नहीं था। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। अब देखिए, द पोएट एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम द कोर्ट बट ही डिड नॉट गेट इट। वो क्या आशा रखा था कि हमको मदद मिलेगी, लेकिन नहीं मिली मदद। द पोएट इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर टेम्स। वो नदी के तट से गुजर रहा है। द प्योर फ्लोइंग वाटर एंड द फ्लावर्स ब्रिंग हिम बैक टू द मैरिज सॉन्ग। लेकिन वहाँ का जो सुंदर पानी जो है, बहता हुआ पानी है, फूल सबको देख कर उसको फिर वो मैरिज सॉन्ग की ओर झुक जाता है, अपना दुख भूल जाता है। स्पेंसर यूजेज द रिफ्रेन इन प्रोथैलामियन। हाँ देखिए, द छूट गया। स्पेंसर यूजेज द रिफ्रेन इन द प्रोथैलामियन। द आर्टिकल लगाना जरूरी है। द प्रोथैलामियन स्वीट टेम्स, क्या पूरे रिफ्रेन है? स्वीट टेम्स एंड सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग, बार बार ये आता है। 10 स्टैंजा है, 10 में स्वीट टेम्स एंड सॉफ्टली टिल आई, तुम धीरे धीरे बहो, मुझे गाना को पूरा करने दो। द लाइन इज रिपीटेड 10 times एट द एंड ऑफ ईच स्टैंजा, ठीक है। इन द सेकेंड स्टैंजा स्पेंसर गिव्स द पिक्चर ऑफ गर्ल्स विद डेलिकेट फिंगर्स। फिर सेकेंड स्टैंजा क्या दिखा रहा है? कुछ सुंदर सुंदर लड़की है, कोमल कोमल उंगलियां हैं, वो गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स फॉर द ब्राइड, और दुल्हन के लिए लोग फूल तोड़ रही है। तो फ्लावर्स पेज 4 में हमारे हैं। तो फ्लावर्स मेंशनड आर, कौन कौन फूल है? वायलेट है, डेजी है, लिली है, प्रिमरोज है और रोज है। द थर्ड स्टैंजा द फोकस इज ऑन द वाइट कलर ऑफ द ब्राइड। और इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, जो सफ़ेद रंग है ना, उस पर फोकस है। दे आर कंपेयर टू, किसे तुलना होता है? स्वान्स, हंसों से। हंस भी सफ़ेद होता है। स्नो ऑन द माउंटेन, पहाड़ का जो बर्फ़ वो भी सफ़ेद होता है। द प्योर वाटर ऑफ द टेम्स, और नदी का पानी भी स्वच्छ सफ़ेद है। द ब्राइड सरपास द थ्री इन वाइटनेस एंड प्योरिटी, लेकिन पवित्रता में
और सफ़ेदी में भी ये जो दुल्हन जो है इस सबसे आगे है। तो देखिएगा टेनिसन भी एक कविता में द डैफोडिल्स में कंपेयर करता है डैफोडिल्स को, डांसिंग डैफोडिल्स और डांसिंग वाटर ऑफ द वेव्स। तो कहता है डैफोडिल्स जीत गया। तो देखिए ये सब वर्ड्सवर्थ को भी प्रभावित किया है स्पेंसर, इसीलिए इसको कहते हैं पोइट्स पोइट। ये हम नहीं दिए हैं लेकिन आप दे सकते हैं। स्पेंसर वॉज द पोएट ऑफ द कोर्ट। पोएट जो था वो दरबारी कवि था। सच अ पोएट हैज़ टू फ्लैटर, इसको तो फुलाना ही है, बड़ाई करनी ही है। स्पेंसर यूज हाइपरबोले टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ब्राइड। तो दुल्हन की सुंदरता को वर्णन करने में वो बढ़ा चढ़ा के कुछ करता है। पीपल पेज 5 में हमारे हैं, पेज 5 है, इसको हटा देते हैं। पेज 5 में क्या है? पीपल नेवर सॉ अ साइट सो ब्यूटीफुल। कहता है इतना सुंदर दृश्य तो लोग कभी देखा ही नहीं था। ये बढ़ा चढ़ा के है, हाइपरबोले है, इस कविता में सब चलता ही है। द टू ब्राइड्स मेड टू गार्लैंड्स ऑफ द फ्रेशेस्ट फ्लावर्स। तो दोनों दुल्हन जो है सबसे ताज़ा फूल का वो लोग माला बनाती है। ईच ब्राइड गार्लैंडेड हर ब्राइडग्रूम, और हर दुल्हन जो है अपने दूल्हा को माला पहना देती है। द पोएट शावर्स द ब्राइड्स विथ ब्लेसिंग्स, और कभी भी लोग आशीर्वाद देता है। देखिए क्या कह देता है, मे वीनस द गॉडेस ऑफ लव गिव यू सन्स। कहता है ये जो प्रेम की देवी है तुमको आशीर्वाद दे, तुमको बेटा हो। यहाँ देखो उस समय भी बेटा के लिए प्रेफरेंस है, बेटी नहीं बेटा, क्या कहना पता नहीं भी। फिर दूसरा क्या आशीर्वाद देता है कभी, योर बेड विथ प्लेजर चेस्ट अबाउंड, तुम्हारा बिछावन में खूब आनंद खूब आए। सेक्सुअल प्लेजर चेस्ट, देखिए हाँ पवित्र हो। पवित्र प्लेजर क्या हुआ वाइफ में, हस्बैंड वाइफ में खाली सेक्स करना है और बाहर नहीं। तो कहता है चेस्ट, पवित्र, पवित्र सुख मिले शादी का, अबाउंड मतलब भरपूर मिले। एंड तीसरा क्या है, मे योर सन्स बी ब्रेव, और तुम्हारा बेटा जो जन्मे बहादुर बने, डरपोक नहीं बने। तीसरा आशीर्वाद। इन द थर्ड लास्ट स्टैंजा स्पेंसर अगेन रिमेंबर्स हिज पेन, और फिर वो थर्ड लास्ट स्टैंजा में मैंने 8वां स्टैंजा में फिर वो अपने दर्द को याद करता है, लेकिन अपने को कंट्रोल कर लेता है। अब पेज 6 में हमारे कैसे कंट्रोल कर रहा है, आह हियर फिट्स नॉट वेल ओल्ड वोज बट जॉयस टू टेल। कहते हैं यहाँ पर समय नहीं है, वोज मैंने दुख, दुख सुनाने का यहाँ समय नहीं है, यहाँ पर सुख सुनाना, आनंद दुख दिखाना है, अपने को कंट्रोल कर लेता है। स्पेंसर सब्लिमेट्स हिज सॉरो बाय थिंकिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड, अपने दुख को दबा देता है। कैसे? अपने देश का यश के बारे में सोच के, इंग्लैंड के यश के बारे में सोच। ही थिंक्स ऑफ द ग्रेट क्वीन एलिजाबेथ, और रानी के बारे में सोच, ये महान रानी थी उस समय की, क्वीन एलिजाबेथ उस समय महान रानी थी, उसके बारे में वो सोचता है। ही थिंक्स ऑफ इंग्लैंड्स विक्ट्री ओवर स्पेन, और ये देखता है ये इंग्लैंड विक्ट्री, स्पेन को हरा दिया लड़ाई में, इसके बारे में सोचते हैं। ये सब बात सोच के अपना दुख को भूल जाता है। इन द लास्ट स्टैंजा नंबर 10, द टू ब्राइड ग्रूम्स रिसीव द टू ब्राइड्स, तो दोनों दूल्हा जो है दुल्हन को स्वीकार करता है। द 4 आर हैप्पीली मैरिड ऑन द अपॉइंटेड डे, और जिस निश्चित तारीख को उन लोग की चारों की शादी हो जाती है। अब देखिए कंटेंट हो गया, अब स्टाइल के बारे में। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द स्टाइल ऑफ द प्रोथैलामिया। मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में है, और वेरिएशन सम लाइन्स आर इन ट्राईमीटर, मतलब कि 3 उसमें फुट होता है, 3 ट्राई, और सम इन टेट्रामीटर, 4 फीट का है ये। अब चलिए लास्ट पेज में हम आ रहे हैं। लास्ट पेज में क्या है देखिए, लास्ट पेज में है वी आर स्कैनिंग 2 लाइन। देखिए ये दीजिएगा ना तब नंबर देगा। स्कैनिंग कोई भारी नहीं है, ध्यान से कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए क्या है, पहले तो लाइन लिख देना है, सिलेबल को तोड़ देना। अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच इज़ नॉट लॉन्ग, तो क्या हो रहा है, कोमल है, अगेंस्ट द कोमल है, जोर ब्राइडल डे विच कोमल है, इज जोर है, नॉट लॉन्ग, तो क्या हो गया, एन एक्सेंटेड एक्सेंटेड एन एक्सेंटेड एक्सेंटेड एन एक्सेंटेड एक्सेंटेड एन एक्सेंटेड एक्सेंटेड एन एक्सेंटेड एक्सेंटेड। तो क्या जोड़ी है, 1 2 3 4 5, 5 है। इस तरह ये भी है 5, सिलेबल तोड़ के बना दिए। दीज आर राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और राइम का है लॉन्ग, और सॉन्ग राइम है, तो क्या राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये देने से कुछ नंबर देगा। स्टाइल यह है इसका। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड,
द प्रोथलामियन इज़ अ फाइन वेडिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा है, शादी का अच्छा गीत है ये. At two places Spencer mentions the injustice he has suffered in the prince's court. दो जगह वो जिक्र करता है जो उसका अन्याय, जो दुख अपना प्रकट करता है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है कोर्ट में. He forgets his pain when he thinks of the glory of England, the greatness of Queen Elizabeth and the beauty of the true bride. लेकिन अपने दुख को भूल जाता है तो किसको याद करता है? अपने देश के यश को याद करता है, क्वीन एलिज़ाबेथ को याद करता है और दोनों दुल्हन की सुंदरता को याद करता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.